भारत और फ्रांस के बीच दो बड़े रक्षा सौदों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बीच उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की मेजबानी में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट के लिए पेरिस का दौरा करेंगे। इन सौदों की कुल कीमत $10 बिलियन से ज्यादा है, जिसमें भारतीय नौसेना के विमानवाहक पोतों के लिए 26 राफेल एम लड़ाकू जेट और 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन श्रेणी की पारंपरिक पनडुब्बियां शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि अगले कुछ हफ्तों में इन दोनों सौदों को मंजूरी के लिए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति के समक्ष रखे जाने की उम्मीद है। फ्रांसीसी पक्ष ने राफेल मरीन फाइटर जेट को भारत निर्मित हथियारों से लैस करने सहित एक फुल पैकेज की पेशकश की है, जिसमें हवा से हवा में मार करने वाला अस्त्र मिसाइल, विमानों में भारत के हिसाब से जरूरी परिवर्तन, एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेशन के लिए जरूरी लैंडिंग इक्विपमेंट और अन्य संबंधित उपकरण शामिल हैं। भारतीय पक्ष बातचीत को लेकर बहुत स्पष्ट है। वह इस डील के लिए बेस प्राइस के रूप में भारतीय वायुसेना को मिले 36 राफेल विमानों के पिछले सौदे का उपयोग करना चाहता है। बता दें कि भारत ने कुछ साल पहले भारतीय वायुसेना के लिए 58,891 करोड़ की अनुमानित कीमत पर फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी से 36 राफेल मल्टीरोल लड़ाकू विमान खरीदे थे। यह एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिफेंस डील थी। राफेल मरीन जेट की डील में इन्फ्लेशन कॉस्ट शामिल होगा, जिस पर पिछले सौदे में दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी थी। नौसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ट्विन इंजन जेट आमतौर पर दुनिया भर में वायु सेनाओं द्वारा उपयोग किए जा रहे समान जेट की तुलना में अधिक महंगे होते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर पर अरेस्ट लैंडिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले लैंडिंग गियर सहित समुद्री ऑपरेशन के लिए अतिरिक्त क्षमताओं और तकनीक की आवश्यकता होती है। भारतीय पक्ष के साथ इस डिफेंस डील को लेकर बातचीत करने के लिए फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल में उनके आयुध महानिदेशालय के अधिकारी शामिल हैं। इन विमानों को भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोतों INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पर तैनात किया जाना है। भारतीय नौसेना इन विमानों को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्थित अपने नेवल बेस INS डेगा पर तैनात करेगी। INS डेगा राफेल मरीन जेट का होम बेस होगा। राफेल मरीन अत्याधुनिक एवियोनिक्स से लैस है, जिसमें थेल्स RBE-2AA AESA रडार और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टम शामिल है, जिसे मेटियोर बवराम दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के साथ जोड़ा गया है। राफेल मरीन में लगे ये मॉडर्न सिस्टम भारतीय नौसेना को दुश्मन के टारगेट पर सटीक हमले करने, अपने एयरक्राफ्ट और संसाधनों को दुश्मन के संभावित हवाई हमलों से बचाने जैसे विविध मिशनों को पूरा करने में सक्षम बनाते हैं। राफेल मरीन को एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसमें शक्तिशाली लैंडिंग गियर लगा हुआ है, जो छोटे रनवे पर भी फाइटर जेट को फुल स्पीड में लैंड कराता है। इसके अलावा अरेस्ट लैंडिंग के लिए इस फाइटर जेट में टेल हुक लगा हुआ है। फोल्डेबल विंग होने के चलते एयरक्राफ्ट कैरियर पर यह कम जगह में पार्क हो सकता है।